वेलकम बैक गाइस। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनके नाम है गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड सेल डिवीजन। ये टॉपिक सारे के सारे हमारे सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आ जाते हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में सेल ऑर्गेनल्स पढ़ा था, सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या होता है? अगर हम बात करें गोल्जी अपरेटस की, सबसे पहले तो एक सेल ऑर्गेनल है, लेकिन इसके काम क्या होते हैं? इसके मेजरली 3 काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है इसका पैकेजिंग, ठीक है। फिर उसके बाद होता है इसका काम मॉडिफिकेशन का, देन इसका काम होता है डिस्पैचिंग। हमने देखा था न्यूक्लियस के पास खुद का डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। हमने देखा था हमारा जो ईआर है उसके अंदर भी प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। ये सारी चीजें जब मैन्युफैक्चर हो रही है तो इन्हें कहीं ना कहीं जाना भी तो है, उन्हें ले जाने का काम करता है गोल्जी अपरेटस। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये एक रेस्टोरेंट है और ये आपका घर है। आपको भूख लगी है, आपने खाना ऑर्डर किया, रेस्टोरेंट से आपके घर तक खाना आता है, लेकिन लेकर कौन आता है? स्विगी, ठीक है। स्विगी जोमेटो लेकर आते हैं ना आपके पास। जी से गोल्जी अपरेटस और स्विगी में हमारा जी भी आ जाता है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब कैसे, इसका काम क्या है? रेस्टोरेंट क्या कर रहा है? खाने को मैन्युफैक्चर कर रहा है और यहां तक लेकर आ रहा है कौन? स्विगी वाला हमारे पास तक। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन को प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर कहां हो रहा है? ईआर के पास। ईआर में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ईआर होता है हमारा न्यूक्लियस के पास। तो न्यूक्लियस से, सेल के न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक ले जाने का काम करता है स्विगी वाला, यानी कि गोल्जी अपरेटस। इसका काम होता है पैकेजिंग करना, ठीक है, पैकेजिंग करना। अगर कोई चीज कम ज्यादा हो जाती है तो फिर मॉडिफिकेशन करना, और जब सारा काम हो जाता है उसके बाद उसे डिस्पैच कर देना। इस तरीके से गोल्जी अपरेटस क्या करता है? हमारा काम करता है पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और डिस्पैच। इसका काम होता है जितना भी हमारे पास में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है न्यूक्लियस के पास, उसे सेल मेम्ब्रेन तक या फिर बाकी ऑर्गेनल्स तक लेकर जाना। तो ये हो गया हमारा गोल्जी अपरेटस। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो हमारे पास में आता है लाइसोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम इंपॉर्टेंट क्यों है? लाइसोसोम मान लीजिए हमारे पास में, जैसे हमारे पास स्टमक होता है ना, स्टमक के अंदर हमारे HCl एसिड होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। उसी तरीके से एक लाइसोसोम है, एक ऐसा स्पेसिफाइड ऑर्गन है जिसका काम है डाइजेशन का। सेल के अंदर जितने भी हमारे पास में फॉरेन मटेरियल्स रिसीव होते हैं, सेल के पास जितने भी फॉरेन मटेरियल्स रिसीव होते हैं, और सेल के खुद के इंजर्ड या फिर डेड ऑर्गेनल्स, उन सभी को डाइजेस्ट कौन करता है? लाइसोसोम। कैसे करता है? इसके पास 40+ हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? 40+ हाइड्रोलिक एंजाइम्स। एंजाइम्स का काम ही होता है डाइजेस्ट करना। अब सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स की भी लाइफ होती है, एक टाइम के बाद वो मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो वो अंदर सड़े ना, इसलिए लाइसोसोम क्या करता है? उन्हें डाइजेस्ट करता है और एक्सक्रेट कर देता है। उसी तरीके से जितना फॉरेन मटेरियल रिसीव होता है, जितना भी बाहर से न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी सेल रिसीव करती है, उसे डाइजेस्ट कौन करता है? लाइसोसोम। किसकी मदद से? 40+ हाइड्रोलिक एंजाइम। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन बनता है लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? सुसाइड बैग क्या होता है? आप सोचेंगे सुसाइड बैग होता है लाइसोसोम हमारा। जैसे होता है ना हमारे स्लीपर सेल्स जो खुद ही फट जाते हैं और दूसरों को भी मार देते हैं, तो लाइसोसोम हमारा दूसरों को नहीं मारता, दूसरों को डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन वो तब जब वो इंजर्ड हो या फिर वो डेड हो चुके हो या फिर कोई फॉरेन मटेरियल रिसीव किया हो। लेकिन ये सुसाइड कब करता है? जब इसकी खुद की लाइफ पूरी हो जाती है, ये बर्स्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्स्ट। ये फट जाता है और इसके अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो इसी को डाइजेस्ट कर देते हैं, और जब वो इसे डाइजेस्ट कर देते हैं तो क्या होता है? ये सुसाइड बैग बन जाता है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट ऑर्गन ऊपर आते हैं, जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम एग्जाम में हमेशा आता है। ये एक हॉट डॉग की तरह बना सकते हैं आप, ठीक है। और फिर इसमें यहाँ पे ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में, और ये भी अब जरा आप देखेंगे वो वाली ट्रिक याद आ जाएगी आपको। इसके पास भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था हेयर किससे बनता है? प्रोटीन से। अगर यहाँ पर हेयर है और वो प्रोटीन से बने हुए, तो प्रोटीन कौन बनाता है हमारा? राइबोसोम्स।
कौन बनाता है? राइबोसोम्स। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी राइबोसोम्स होता है, मतलब ये खुद का प्रोटीन बनाता है, इसके पास खुद का डीएनए है। ठीक है, अब बात करें अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उन सब के लिए जहां से एनर्जी मिलती है उस जगह को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये एनर्जी रिलीज करता है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है? अभी आप सोचेंगे, एटीपी होता है हमारा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक एनर्जी की करेंसी होती है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। जितने भी सेल के अंदर फंक्शंस होते हैं, सेल जितना भी फंक्शन करती है उसे एनर्जी चाहिए होती है। जैसे हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो हमें फूड से मिलती है। ये सारा प्रोसेस तो हमने पढ़ लिया कि फूड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे पैकेज हो रहा है, कैसे पार्सल हो रहा है, सब पढ़ लिया। लेकिन ये सारी की सारी एनर्जी कहाँ से आती है फंक्शन करने के लिए? यहां से। ये जनाब देते हैं हमें माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। इनका काम होता है एटीपी रिलीज करना। एटीपी क्या होती है? एक तरह की हमारे पास में करेंसी होती है एनर्जी की। एनर्जी की करेंसी होती है एक तरह की, जो रिलीज करता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। कौन रिलीज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलिए अगले ऑर्गेनल पे आते हैं हमारे, जिसका नाम है अगले ऑर्गेनल का हमारा वैक्यूल्स। अब अगर हम वैक्यूल्स की बात करें, वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, ये एक तरह की सैक होती है। सैक का मतलब स्टोरेज सैक, मतलब कि एक जगह जहां पर चीजें स्टोर होती है। अब चीजें स्टोर होने का मतलब क्या है? जो हमारी सेल होती है वो अपनी जो मिनरल्स है डाइजेस्ट करने वाले, वो फूड, वाटर, जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी स्टोर करके रखती है। कहां पर? वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स होते हैं ना हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर ये 50 से कभी कभी 90% तक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं, क्योंकि प्लांट्स को ज्यादा जरूरत होती है चीजें स्टोर करके रखने की, क्योंकि वो हमारी तरह नहीं होते कि हमने रोटी भी साथ में ले ली, दाल भी साथ में ले ली, चावल भी और पानी भी सब लेके बैठ गए। इन्हें चीजें एक साथ नहीं मिलती, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। ये रात को CO2 रिसीव करते हैं, दिन में पानी और फिर सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो इन्हें स्टोर करके रखनी होती है। और चीजों को स्टोर करने के लिए सेल के पास एक ऑर्गेनल होता है जिसे हम बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल होती है स्टोरेज सैक। एनिमल सेल के पास नॉर्मल होती है स्टोरेज सैक, प्लांट सेल के पास कभी कभी 50 से 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखता है वैक्यूल्स हमारा। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन और लास्ट आज का। अगर हम बात करें सेल डिवीजन, तो हमने सेल डिवीजन दो तरह का होता है। सेल डिवीजन हमारे पास में दो तरह का है। एक है हमारे पास में माइटोसिस और एक आता है हमारे पास में मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये हमारे पास में माइटोसिस है, मान लीजिए ये हमारे पास में कोई सेल है। ठीक है, ये हमारे पास में एक सेल है, ये मदर सेल है। जब ये डिवाइड होगी, ये दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। कैसे? यहां पर एक और ये दो, और दोनों सिमिलर होंगी। ये देखिए, इन दोनों के पास सिमिलर ट्रेट्स होंगे, प्लस इनके पास सिमिलर क्रोमोसोम्स होंगे। अगर इसके पास 22 क्रोमोसोम्स थे तो इसके पास भी 22 और इसके पास भी 22 क्रोमोसोम्स होंगे। इस तरीके से सिमिलरली दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में जब एक मदर सेल डिवाइड हो जाती है, उस तरह के सेल डिवीजन को कहते हैं हम माइटोसिस। और दूसरा आता है हमारे पास मियोसिस, जिसके अंदर हमारी एक सेल, एक मदर सेल हमारी डिवाइड तो वैसे ही होती है। ये पहले हमारी दो सेल्स में डिवाइड होगी, ठीक है, और फिर ये दो भी आगे जाकर डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन जरूरी नहीं अब ये आइडेंटिकल हो, अब हो सकता है इनकी आइडेंटिटी अलग हो जाए। क्या हो सकता है? अब हो सकता है हमारे पास में इनकी आइडेंटिटी अलग हो जाए। जब एक मदर सेल आगे जाकर 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, इस तरह के सेल डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस। लेकिन इसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। अगर यहां पर हमारे पास 22 थे तो यहां 11, हर एक डॉटर सेल के पास 11 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे हमारे पास में। ये होता है मियोसिस। सेल डिवीजन के अंदर सेल डिवाइड होकर नई सेल्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन दो तरह के प्रोसेस होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस।
माइटोसिस में एक मदर सेल डिवाइड होने के बाद 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और मियोसिस के अंदर एक मदर सेल हमारी डिवीजन के बाद 4 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर आप सभी को ये सारे टॉपिक समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दीजिएगा कोई सा भी। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।